कुरान को पालनहार ने मानव समुदाय के मार्गदर्शन के लिए अवतरित किया है। इसलिए कुरान की हर आयत मानव समुदाय को संबोधित करती है। तत्पश्चात इसके कुरान में पृथ्वी, आकाश, सूर्य, चंद्रमा, रात और दिन, मौसम, पहाड़, जानवर, मच्छर, मक्खी, लोहा इत्यादि का वर्णन है। कुरान में इन चीज़ों का वर्णन भी मानव समुदाय को सन्मार्ग पर लाने के लिए ही किया गया है। इसलिए कुरान साइंस की पुस्तक नहीं बल्कि मानव समुदाय को अंधकार से प्रकाश में लाने की पुस्तक है। लेकिन इसका अर्थ यह भी नहीं कि कुरान साइंस से टकराती हो। कुरान ने तो आज से 1500 वर्ष पूर्व उन आश्चर्यजनक बातों को बतलाकर मनुष्य को सावधान किया जिसे विज्ञान आज कुछ समझ पा रहा है और आज भी कुछ को समझने में असमर्थ है। आज विशेषता कुरान की इस बात पर लोग अपना विरोध प्रकट करते हैं कि कुरान ने पृथ्वी को समतल यानी चपटी कहा है। इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य कुरान से पृथ्वी को गोल साबित करना कदापि नहीं है, क्योंकि इस विषय पर बहुत से बुद्धिजीवी लिख और बोल चुके हैं और कुरान ही से पृथ्वी को गोल साबित भी कर चुके हैं। तो इस पर मेरे बतलाने का और बात करने का कोई औचित्य ही नहीं बनता और न ही मैं उनसे अच्छा बतलाने की सोच सकता हूँ। यहाँ पर मेरा विषय अलग है। पृथ्वी गोल है, इसका अपना अलग महत्व है और इसे हम आम बातचीत में कभी कभार ही उपयोग में लाते हैं। हमारी आम बातचीत में हमेशा पृथ्वी की अलग अलग बनावटों पर हम बात करते हैं। जब हम खेत बोलते हैं तो पृथ्वी को समतल और उपजाऊ होना बोलते हैं। इसी तरह जब हम मैदान बोलते हैं तो दिमाग में दूर दूर तक भी ये विचार नहीं आता कि पृथ्वी तो गोल है और हम मैदान बोल रहे हैं। इसी तरह घर, गांव या शहर के बारे में है। इसी तरह शिक्षा के दौरान हमें पृथ्वी के अलग अलग भूभाग और उनकी बनावटों पर विस्तार से समझाया गया है। पहाड़ी क्षेत्र, भाबर क्षेत्र, तराई क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, पठार क्षेत्र वगैरह वगैरह। इन क्षेत्रों की शिक्षा के दौरान हमने कभी नहीं सोचा कि पृथ्वी गोल है, क्योंकि पृथ्वी गोल है ये एक अलग विषय है और इस समय हम पृथ्वी के जिस क्षेत्र का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं ये एक अलग विषय है। पृथ्वी की प्रत्येक भू आकृति अपनी अनूठी विशेषता में होती है और वे अलग अलग उद्देश्य को पूरा करती है और इन तमाम विशेषताओं के कारण ही पृथ्वी पर मानव जीवन सरल, संभव और आसान है और ये पालनहार की असीमित दया कृपा का परिणाम है। ठीक इसी प्रकार पवित्र कुरान ने पृथ्वी के जिस क्षेत्र और जिस विषय पर बात की तो उसको उसी के अनुकूल बात के साथ समझाया जैसा कि हम और आप करते हैं। कुरान सूरह नंबर 2 आयत नंबर 22 में वर्णन है, वही है जिसने ज़मीन को समतल किया और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी बरसाया और उसके जरिए तुम्हारे लिए फल उगाए। यहाँ पवित्र कुरान जिस ज़मीन की बात कर रहा है उसका तात्पर्य खेती की ज़मीन से है। अब यदि कोई कहे कि कुरान इस आयत में पृथ्वी को समतल कहता है तो एक मूर्खतापूर्ण बात है। इसी प्रकार कुरान ने कई स्थानों पर ज़मीन, भूमि और पृथ्वी के बारे में जहाँ भी बात की हमें विचार करने की आवश्यकता है कि वहाँ पर ज़मीन से तात्पर्य कौन से क्षेत्र और कौन से स्थान की हो रही है और वहाँ इसका उद्देश्य क्या है। जिसने किसी भी बात और चीज़ के उद्देश्य को समझ लिया उसके उस बात पर ऐतराज़ात एवं विरोध और संशय स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं।